भारत का वेस्ट के साथ हनीमून ओवर। वेस्टर्न वर्ल्ड में भारत के खिलाफ एक एटम बॉम्ब फट चुका है। कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारत पर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया, जिसके बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ रही है, कम होने का नाम नहीं ले रही। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस सारी डेवलपमेंट के बाद, भारत पर इतना बड़ा इल्जाम लगने के बाद, जो वेस्टर्न पावर्स हैं, जो कनाडा की भी दोस्त हैं और जो भारत की भी दोस्त हैं, उनका रवैया भारत की तरफ क्या हो सकता है, क्या रिस्पांस आया है, हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। भारत के साथ आज जो वेस्ट इतना नत्थी हो रहा है, क्या इस डेवलपमेंट के बाद कोई बड़ी तब्दीली आएगी? तो कनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक इमरजेंसी स्टेटमेंट में कहा कि एक कनेडियन सिटीजन का कत्ल हमारी सरजमीन पर किसी फॉरेन गवर्नमेंट की जानिब से यह हमारी सॉवरेनिटी पर एक अनएक्सेप्टेबल अटैक है, नाकाबिले बर्दाश्त वायलेशन है, जिसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि कोई फॉरेन गवर्नमेंट आए और वो हमारी सरजमीन पर हमारे सिटीजन का कत्ल करे। और कनेडियन हुकूमत के मुताबिक उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि इस सारे वाक़े के पीछे भारतीय एजेंट्स मुलव्विस हैं। भारत की जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके लोगों ने इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है। कनाडा के मुताबिक हम इस सीरियस इंफॉर्मेशन पर काम कर रहे हैं, जिसमें एक सेपरेटिस्ट लीडर को मारा गया है जून में ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर जिसका ताल्लुक खालिस्तान मूवमेंट से है। हरदीप सिंह निज्जर 45 साल के, जिनको मारा गया एक सिख टेंपल के बाहर 18 जून को सरे में, ब्रिटिश कोलंबिया में। ये वैनकूवर के करीब एक इलाका है जिसमें बहुत बड़ी सिख पॉपुलेशन है। निज्जर खालिस्तान मूवमेंट के हवाले से बहुत वोकल था और कनाडा में इस तरह की एक्टिविटीज़ में हमेशा आगे होता था। भारत ने 2020 में निज्जर को एक दहशतगर्द आतंकवादी डिक्लेयर कर दिया था। तो ट्रूडो के मुताबिक उन्होंने ये जब G20 समिट में भारत तशरीफ लेकर गए तो उन्होंने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी से भी इस हवाले से डिस्कशन की और उन्होंने रिक्वेस्ट की भारतीय हुकूमत से कि इस हवाले से हमारे साथ आप ताउन करें ताकि हम मिलकर इस सारी जो इन्वेस्टिगेशन है इसको आगे लेकर चलें। उन्होंने कहा, कनाडा के मुताबिक हमने इंडिया के जो टॉप इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, रॉ के साथ इस मामले को उठाया है। अब कनाडा ने जो यहाँ पर सबसे अग्रेसिव स्टेप किया है, एक तो जस्टिन ट्रूडो ने ओपनली ये बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है कि भारतीय इंटेलिजेंस के लोग इस कत्ल में मुलविस हैं। जो एक और अग्रेसिव मूव किया है कनाडा ने, कनाडा में तैनात भारतीय सफारत खाने में जो टॉप इंटेलिजेंस एजेंट है, उसको भी कनाडा से मुल्क बदर कर दिया गया, एक्सपेल कर दिया गया है। इसकी वजह से हालात में बहुत ज़्यादा कशीदगी देखने को मिल रही है और भारतीयों की तरफ से एक बहुत ज़बरदस्त रिस्पॉन्स हमने देखा है और भारत ने इन सारी एलिगेशंस को एब्सर्ड करार दिया, बेसलेस, झूठा करार दिया। भारत ने इसको रिजेक्ट कर दिया। बेसिकली हमने देखा कि एक टिट फॉर टैट कदम के तहत भारत ने कनाडा का भी टॉप डिप्लोमेट अपने मुल्क से निकाल दिया। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर देखें, जो मेजर गौरव आर्या जैसे भारतीय जो वॉरियर्स हैं सोशल मीडिया पर, उन्होंने कनाडा के खिलाफ तबले जंग बजाया हुआ है। उन्होंने कहा है, हम तुम्हें मतलब देखेंगे, तुम ज़्यादा ना बनो, हम तुम्हें ऐसा मतलब अटैक करेंगे, तुम सोच भी नहीं सकते। ये मैं कुछ वीडियोस देख रहा था। दोनों मुल्कों के दरमियान जो ट्रेड टॉक्स होनी थी वो भी फिलहाल मुअत्तल हो गई हैं। और ट्रेड की बात करें तो $10 बिलियन की ट्रेड है भारत और कनाडा की, और अभी इसको इन्होंने ज़्यादा करने के लिए इन्होंने ट्रेड निगोशिएशंस करनी थी जो फिलहाल अभी रुक गई हैं। तो ट्रूडो ने अभी डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगाया भारत पर, उन्होंने कहा कि हमें इशारे मिल रहे हैं, इस तरफ सबूत हैं, और उन्होंने कहा कि अगर ये सही साबित हुआ, इफ़ प्रूवन ट्रू, तो तब हमारे लिए ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल होगी। अब यहाँ पर आते हैं थोड़ा सा खालिस्तान इशू पर। कनाडा और भारत के दरमियान इस हवाले से क्या चपकलिश है। हमारा चैनल नया था, तकरीबन 4-5 साल पहले हमने उस वक्त भी ये डिस्कस किया था। ट्रूडो ने एक विज़िट किया था शायद इंडिया का, और उस वक्त भी ट्रूडो पर थोड़ी सी तनकीद हुई थी कुछ भारतीय राइट विंगर्स की जानिब से। बेसिकली कनाडा में सिखों की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है। कनाडा में वैसे ही अगर पॉपुलेशन की बात करें तो दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा एथनिक ग्रुप है, वो है साउथ एशियंस। तो साउथ एशियंस में सिख
एक बहुत बड़ी तादाद में है। तो उन सिखों के अंदर एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो खालिस्तानी हैं, जो खालिस्तान के सपोर्टर्स हैं, खालिस्तान मूवमेंट के, जो कहते हैं कि पंजाब को अलहदा हो जाना चाहिए भारत से और वो अपनी एक अलग रियासत होनी चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा एक तबका कनाडा में एक्टिव है, वो अपनी पॉलिटिक्स में और अपनी एक्टिविटीज़ में भरपूर हिस्सा लेता है। पिछले दिनों हमने देखा था खालिस्तान के जो पूरी मूवमेंट थी उसमें एक तेज़ी देखने को मिली थी, जिसमें भारत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज हुए थे। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूके में जितनी भी ये सिख जो खालिस्तानी सिख हैं उन्होंने पूरी गेम उठा दी थी वहाँ पर। तो भारत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा इसमें हमने देखा था, बहुत वो भारत के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ उन्होंने तकरीर की, पूरा नैरेटिव उन्होंने उठा दिया था और एक बड़ा पॉपुलर एक खालिस्तानी भारत ने उसको भी गिरफ़्तार किया था। तो भारत की कनाडा से हमेशा यही डिमांड रही है पिछले कुछ सालों से कि आप अपने मुल्क में ये खालिस्तान मूवमेंट से मुंसलिक लोगों की एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें और ज़रा इनको कंट्रोल करें। ये ओपनली सेपरेशन की बातें करते हैं जो हमारे लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो आप खुद सोचें, जब एक पूरी स्टेट को सेपरेट करने की बात हो रही हो तो कितनी फिर नफ़रत होगी दोनों साइडों के दरमियान। तो खालिस्तानियों में और भारतीयों के दरमियान जो नफ़रत है वो किसी नेक्स्ट लेवल पर है। तो भारत इसीलिए उनकी वजह से कनाडा से लड़ता है और उनको कहता है कि इनको कंट्रोल करो। भारत की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आई कि हमने G20 में ट्रूडो को ये कहा क्लियर अल्फाज में कि आप भी खालिस्तानी एक्टिविटीज़ पर नज़र रखें। जैसे ट्रूडो ने उनके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की कि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि आपके इंटेलिजेंस के लोगों ने इसको एक कत्ल में मुलविस हैं, तो आगे से भारत ने वो काउंटर अटैक किया कि आप नज़र क्यों नहीं रखते खालिस्तानियों पर। अब यहाँ पर असल सवाल पैदा होता है कि अब कनाडा तो अब वो जो गोरा ग्रुप है, गोरा एलीट ग्रुप जिसको G7 भी आप कह सकते हैं, ये यूके, USA, फ्रांस, कनाडा, जर्मनी, ये इनका और ऑस्ट्रेलिया, ये इनका एक ग्रुप है गोरों का बेसिकली जो G7 में भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है जब हम ये भी देखते हैं कि भारत भी बहुत ज़्यादा नत्थी हो रहा है। मैंने इस वीडियो में कहा था कि मुझे तो एक दिन लगता है कि G7 में वो ये भारत को भी शामिल कर लेंगे कि जितना इनका रोमांस बढ़ता जा रहा है वेस्टर्न पावर्स का और भारत का, और उसमें क्या प्राइमरी रीज़न है, जो भारत का इन्फ्लुएंस है, उनकी पॉपुलेशन जो बिजनेसेस पे छा रही है, पॉलिटिक्स पे छा रही है, अमेरिकन टेक प्लेटफॉर्म्स पर वो छा रहे हैं, CEOs बन रहे हैं, तो इसकी वजह से एक रोमांस बढ़ता जा रहा है। सवाल अब ये बनता है कि इस सूरत हाल में इनका क्या रिस्पॉन्स होगा, यूके और US वगैरह का, ये जो ताकतवर गोरे हैं जो भारत के साथ बड़ा रोमांस बढ़ा रहे हैं। तो पहले तो हम ऑफिशियल थोड़ा रिस्पांस देख लेते हैं। US के जो नेशनल सिक्योरिटी के स्पोक्स पर्सन हैं उन्होंने कहा है कि हम ट्रूडो की भारत के हवाले से इन एलिगेशंस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हैं और इस सारी डेवलपमेंट्स पर नज़र रखेंगे। यूके ने भी कहा है कि हम अपने कैनेडियन पार्टनर्स के साथ क्लोजली हम फॉलो कर रहे हैं डेवलपमेंट्स। सीरियस एलिगेशंस हैं कि भारत एक कत्ल में मुलविस है दूसरी सरजमीन पर। ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि हम डीपली कंसर्न्ड हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपने कंसर्न्स सीनियर लेवल्स पर इंडिया को भी पहुंचा दिए हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का कहना है। अब सवाल ये बनता है कि ये भारत को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि इनके मुल्क में ये तो खुद बड़ा राग अलापते हैं जमहूरियत का, ह्यूमन राइट्स का, डेमोक्रेसी का, कि जी इन वैल्यूज़ की पासदारी करनी चाहिए। अब इनका अपना एक पार्टनर जब उसको तोड़ है तो ये फिर कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि हमने देखा है ह्यूमन राइट्स वायलेशंस इंडिया में जो हो रही हैं, जो कश्मीर में हुई, जो एक नज़र आता है माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, अभी उस पर भी भारत को एक खुली छूट तो मिली हुई है वेस्ट की तरफ से, क्योंकि भारत उनका एलाय है। हम कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि भारत उनका कैप्टन है एशिया में, जिसको लॉन्ग टर्म में उन्होंने चाइना के सामने खड़ा करना है, हर मैदान में, इकोनॉमिक मैदान में, स्ट्रेटेजिक मैदान में, डिफेंस के मैदान में। तो वो भारत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये नेवी वाली वीडियो भी आप देखें, इसमें भी हमने डिस्कस किया था किस तरह क्वाड को मजबूत किया जा रहा है कि वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो, और ये पूरे इंडियन ओशियन रीजन में किस तरह भारत को बहुत ज़्यादा आबदोज़ें दी जा रही हैं ताकि वो चाइना को तंग कर सके, उसके पास पोटेंशियल हो। तो ये तो क्लियर है कि भारत इनका एक कप्तान है। अब सवाल ये कि जहाँ पर अगर कोई ऐसा मुल्क हो जैसे जो इनकी लाइंस पर पूरा ना उतरता हो, जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर को ना मानता हो, जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्थ कोरिया है, जैसे ईरान है, या जैसे कोई और मुल्क है, वेनेजुएला है, जैसे अफ्रीकन कोई कंट्री है जो कि इनकी लाइन पर नहीं चलता, अगर सोचें उसने ये किया होता तो उसके साथ क्या सलूक होता। अभी जब खशोगी का मामला हुआ था उस वक़्त मोहम्मद बिन सलमान पर बहुत ज़्यादा दबाव डालने की कोशिश की वेस्ट ने, तो उस पर दबाव आया भी वक्ती तौर पर, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने टाइमली उसको मैनेज कर लिया।
लेकिन यहां पर एक और भी मसला होता है कि क्या वेस्ट अपने दोस्त भारत को खुली छूट दे देगा कि वो उनके मुल्कों में अपने डिसिडेंट्स को मरवा सके, अपने मुल्कों में? ये शायद वेस्ट कभी ना अलाउ करे। हाँ, अगर कोई बैकवर्ड कंट्री हो जिसकी तरक्की, कोई डेवलपिंग कोई नेशन हो, कोई अफ्रीकन कंट्री हो, वहां पर तो ये कार्रवाइयां डाली जा सकती हैं। जिन्होंने आपको साथ रखा हुआ है, आप उनके मुल्क में ये कार्रवाई नहीं कर सकते। ये कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस वगैरह, फ्रांस वगैरह, यहाँ थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो भारत के जो इस्टेब्लिशमेंट है, शायद उनको कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि हमें अब कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली भारत बहुत ज़्यादा खुल चुका है वेस्ट के साथ। बहुत ज़्यादा इस वक्त जफ्फियाँ और पप्पियाँ वाला सीन है, बहुत ज़्यादा रोमांस बढ़ा है। तो भारत शायद ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था। उस कॉन्फिडेंस को ब्रेक लगाने के लिए शायद वेस्ट ने ये एक पत्ता फेंक दिया है भारत के अगेंस्ट कि नहीं, इतना आगे नहीं निकलना, इतना आगे नहीं निकलना कि मतलब तुम्हें हमने अपने मुल्क में छूट दी हुई है, तुम जो मर्जी करो, तुम्हारा नैरेटिव भी हम बढ़ाते हैं, तुम्हें अपने साथ भी, तुम्हें अपनी पार्लियामेंट में स्पीच करने का मौका देते हैं और तुम्हारे हक में नारे लगते हैं, लेकिन हमारे मुल्कों में हमारे सिटीजन्स को मारना, यहाँ पर भारत से थोड़ी सी मिसकैलकुलेशन हुई है, अगर ये चीज़ दुरुस्त है। और अब ये देखने वाली बात है इंटरेस्टिंगली कि भारत भी उन मुल्कों की सिफ्त में आ रहा है जो इस तरह के इक़दाम करना शुरू हो गए हैं, जो कि नॉर्थ कोरिया या सऊदी अरेबिया वगैरह, उन मुल्कों पे इल्ज़ाम लगता था, या ईरान पर, कि वो अपने लोगों को मतलब मरवा देते हैं, डिसिडेंट्स वगैरह को। तो भारत एक दुनिया में सबसे बड़ी जमहूरियत कहा जाता है, तो भारत के टैग पर एक सीरियस, मतलब ये एक सीरियस धब्बा छोड़ेगी भारत के ओवरऑल जो सॉफ्ट इमेज है इंडिया का, उस पर एक बहुत बड़ा धब्बा लगेगा। और इसी वजह से ये जो वेस्टर्न पावर्स है भारत को थोड़ा बहुत ज़रूर दबाएंगी। आफ्टर ऑल उनके कबीले से तो नहीं है ना भारत तो मतलब इस रीजन का है, एशियन रीजन का है, साउथ एशियन रीजन का है। भारत तो यहाँ पर लाया करता है। तो वो जो उनका गोरा ग्रुप है वो अपने साथ अपनों को ही मिलाते हैं, जो उनका कबीला है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो भी भारत की इस कमज़ोरी को ज़रूर यूज़ करेंगे। तो जहाँ हमने ये इस्टेब्लिश किया कि कई जगह पर भारत को छूट दी भी हुई है, भारत खुलकर खेल रहा है, भारत पाकिस्तान को काउंटर कर रहा है, भारत चाइना को काउंटर कर रहा है, भारत मीडिया वॉरफेयर की एक पूरी गेम लेकर चल रहा है, वहाँ पर भारत के वो साथ हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर लाइन क्रॉस नहीं की जा सकती, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल आप अमेरिका के अंदर नहीं कर सकते, आप जितने मर्जी पक्के दोस्त हो अमेरिका के, लेकिन आप अमेरिका की सरजमीन के अंदर अमेरिकी शहरी को जो आपका डिसिडेंट हो आप उसको नहीं मरवा सकते। और आपको पता है कि कनाडा में जो ज़्यादा सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट है वो किससे हेल्प लेती है? यूएस से हेल्प लेती है। वो यूएस के साथ कनाडा काफ़ी हद तक मतलब यूएस से हेल्प लेता है, वो एक उनकी एक्सटेंडेड आप कह लें वो फैसिलिटीज़ को यूज़ करता है कनाडा। सिक्योरिटी ऑपरेटर ज़्यादा यूएस का वहाँ पे होता है, यूएस की पूरी नज़र होती है। तो ये सारी चीज़ें यूएस के साथ शेयर की गई हैं। जस्टिन ट्रूडो ने ये सारी इन्फॉर्मेशन इनको दी है, यूके को, फ्रांस को, ऑस्ट्रेलिया को और अमेरिका बहादुर को। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि हमारी इस पर शदीद नज़र है, गहरी नज़र है और हम इसको देखेंगे। तो चाहे जितनी मर्जी दोस्ती पक्की हो, भारत पर चेक एंड बैलेंस रखने के लिए एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर शायद ये वाकया भारत के अगेंस्ट यूज़ हो वेस्टर्न पावर्स की जानिब से। और दूसरा, ऑब्वियसली उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को भी बताना है। उनकी पॉपुलेशन कल को उनसे सवाल करेगी कि मतलब आपका कोई भी दोस्त मुल्क उठ के आएगा और हमें मार के चला जाएगा। तो उनके अपने मुल्क में ये वैल्यूज़ बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं, डेमोक्रेसी की, ह्यूमन राइट्स की। बेशक वो दूसरे मुल्कों में रिस्पेक्ट नहीं करते उसकी, लेकिन अपने मुल्क में तो उनके सिस्टम इसी तरह चल रहे हैं ना, अपने लोगों को तो वो सेटिस्फाई रखते हैं। तो फिर अपने लोगों ने अगर क्वेश्चन कर लिया तो ये बड़ा मसला, ये वेस्ट के लिए बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है कि उन्होंने अपने लोगों को भी जवाब देना है कि कोई भी आपका दोस्त मुल्क उठेगा और हमारे हमसाये को या हमें मार के किसी दिन भी चला जाएगा अगर हम उसके डिसिडेंट होंगे। तो ये कनाडा भी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि बड़े मैलो बयानात आ रहे हैं। अभी भारत के खिलाफ फुल अग्रेशन नहीं दिखाई जा रही। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई वीक कंट्री होता है यहाँ पर तो उस पर तो मतलब पूरी तोपों के रुख हो जाते उसकी तरफ कि यार ये मतलब इसकी जुर्रत कैसे हुई, किसने हमारी सरजमीन पर बंदा मरवा। आप देखें जस्टिन ट्रूडो इतने बड़े मतलब कूल डूड बनते हैं और इतने डेमोक्रेसी के दावेदार हैं, डर के इंडिया का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं अभी साबित कुछ नहीं हुआ लेकिन हम उनसे राब्ते में हैं, देखो जी हम साथ लेकर चलेंगे, हमने इंडिया से भी शेयर किया है। तो मतलब अगर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी ने मारा है तो फिर उनसे शेयर करने का क्या फ़ायदा? उन्होंने कोई मतलब अपने लोगों को तो नहीं पकड़ना ना। तो मसला ये है कि भारत उनका पार्टनर है भी
लेकिन गलती भी बहुत बड़ी कर चुका है। तो यहाँ पर एक एम्बिग्विटी नज़र आएगी आपको वेस्ट की, जो कई जगहों पर नज़र आती है। वेस्ट के अपने दोगलेपन की वजह से ये एम्बिग्विटी, ये कन्फ्यूजन हमेशा वेस्ट को रहती है कि यहाँ पर हम क्या करें, क्योंकि दोगलेपन इतने ज़्यादा हैं, उनके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। किसी मुल्क के लिए और स्टैंडर्ड है, किसी मुल्क के लिए और स्टैंडर्ड है। किसी मुल्क के हवाले से वो कहते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर को पकड़ना सही है, मतलब इनका अपना मामला है। किसी मुल्क के बारे में कहते हैं कि यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर को पकड़ना गलत है। तो उनके अपने ही स्टैंडर्ड वो सही नहीं है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से। जो उनकी लाइन पर चलता है, अगर वो उसके मुल्क के साथ डेमोक्रेटिक का टैग भी हो तो वो ओके है। जो उनकी लाइन के साथ नहीं चलता, वो पावे जितना मर्जी डेमोक्रेटिक हो, वो यूएस की नज़र में नहीं होता डेमोक्रेटिक। तो यहाँ पर भारत वैसे तो कई जगहों पर इनके साथ है, कई मामलात पर इनके साथ है, लेकिन गलती ऐसी हो गई है कि उनकी सरजमीन पर उनका बंदा उसको एग्जीक्यूट करवाना है। ये भी एक काफ़ी एक जिसे कहते हैं गुंजले पैदा करती है, काफ़ी चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करती है ये चीज़। और भारत जो इतना खुल रहा था, इंडिपेंडेंट अप्रोच लेकर चल रहा था, शायद उसको ब्रेक लगाने के लिए, उसको रोकने के लिए भी ये कार्ड खेला गया है ताकि भारत खुलकर मनूवरिंग ना कर सके। तो अब देखना ये है कि भारत के साथ कैसा सलूक किया जाता है। अभी हम देख रहे हैं कि बड़े हल्के हल्के बयानात आ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को भारत के ख़िलाफ़ ज़रूर यूज़ किया जाएगा और भारत के सॉफ्ट इमेज में एक बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। भारत ने ये गलती खुद ही की, अपने पैर पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है। और इसके अलावा जो खालिस्तान वाला जो सारा मसला है, सिखों के साथ जो इनके मसले मसाइल है, उसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में क्या भारत ने बहुत बड़ी गलती कर ली है, क्या वेस्ट को नाराज़ कर लिया है, क्या भारत का वेस्ट के साथ हनीमून पीरियड ओवर हो गया है, या ये कुछ भी नहीं हुआ, ये इनकी जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं ये आपस में सब पीछे से मामलात को हल कर लेंगी और कोई ज़्यादा बड़ा मसला नहीं होगा भारत के लिए। कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए।